हेलो गाइज, वेलकम है आप लोगों का सच्ची कहानियाँ का यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज का कहानी है ठगों का ठग महाठग। किसी गांव में एक मशहूर ठग रहता था। एक बार वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए शहर में पहुंच गया। किस्मत ने साथ दिया और लोगों को खूब चकमे देकर उसने बहुत सारे सामान, रुपया पैसा बना लिया। इस सारे सामान को एक बोरे में भरकर जब वह गांव लौट रहा था, तभी रास्ते में एक दूसरे ठग से उसकी भिड़ंत हो गई। गांव का ठग इस बात को समझ गया कि वह भी उस्ताद है, लेकिन वह भी उस्तादों का उस्ताद था। दोनों उस्ताद एक जगह बैठ गए, आपस में जान पहचान हुई। गांव के ठग ने बताया कि उसका नाम आयाराम है, दूसरा ने अपना नाम गयाराम बताया। आयाराम और गयाराम दोनों आपस में बैठकर बातें करने लगे। गयाराम की नज़र आयाराम के बोरे पर थी। उसने पूछा, उस्ताद यह बताओ कि आ कहाँ से रहे हो? गयाराम बोला, क्या बताऊं दोस्त, इन दिनों काफ़ी मंदी चल रहा है। खेतों की पैदावार मारी गई है। सोचा शहर जाकर खाद ले आऊं, इसलिए शहर चला गया था। गयाराम को मालूम था कि वह शहर से बहुत सारा सामान और रुपया पैसा बोरी में भरकर ला रहा है। अनजान बनते हुए उसने पूछा, तो इस बोरे में खाद ला रहे हो? आया राम अत्यंत दिनहीन बनते हुए बोला, हाँ, खेतों के लिए खाद तो ज़रूरी है। सस्ती कीमत पर मिल रही है, सोचा लेता चलूँ। बहुत अच्छा किया। खेत में खाद पड़ जाए तो पैदावार बढ़ जाती है। कहते हुए गयाराम ने बोरे को टटोलना चाहा। असली खाद लाए हो ना, नकली तो नहीं? बोरे से उसका हाथ छुड़ाते हुए आयाराम ने उत्तर दिया, ना ना ना, एकदम ताज़ी और बढ़िया है। गयाराम समझ गया कि वह बोरे को हाथ लगाने नहीं देगा। बोला, ठीक है, ले जाओ और खूब पैदावार बढ़ाओ, कहकर चलता बना। आयाराम ने बोरा उठाकर कंधे पर रखा और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। बोझ से उसकी गर्दन झुकी जा रही थी और वह इधर उधर देखने में असमर्थ था। उधर गयाराम किसी तरह छिपते छुपाते उसके रास्ते पर कुछ दूर आगे निकल गया और चांदी के तारों से मढ़ी हुई एक सुंदर जूती बीच रास्ते में छोड़ दिया। आयाराम जब उस जगह पहुंचा तो उसने सुंदर जूती को रास्ते में पड़ी पाया। उसके मन में आया कि जूती उठा ले, किंतु अकेली एक जूती किस काम की है। यह सोचकर वह जूती को वहीं छोड़ आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर उसने दूसरी जूती दिखाई दी। वह बहुत खुश हुआ। अब उसका जोड़ा बना है। सोचा उसे उठा लाता तो अच्छा होता, लेकिन अभी क्या बिगड़ा है। उसने बोरे को उतार कर नीचे रख दिया। आसपास देखा, कोई नहीं है। वह जूती लेने के लिए पीछे लौट गया। आपस लौटने पर आयाराम देखा कि उसका बोरा गायब है। उसने समझ देर न लगी कि बखुरदार ने उस्तादी दिखाने में कसर नहीं छोड़ी। आखिर वह बोरे को उड़ा कर ले ही गया। कोई बात नहीं, जाएगा कहाँ। अगले दिन गयाराम का पता पूछते हुए वह उसके घर पर पहुंचा। मालूम हुआ कि वह घर पर नहीं है, जबकि गयाराम कहीं गया नहीं था। उसने बोरे को ले जाकर घर के पीछे मिट्टी के अंदर गाड़ दिया और घर के पास एक सूखे कुएं में जा छिपा। वह जानता था कि आयाराम अपना बोरा लेने जरूर आएगा, और यदि उससे मालूम हुआ कि मैं घर पर हूँ तो बिना कमाल दिखाए ही हिलेगा ही नहीं। गयाराम को घर न पाकर वह मकान के आसपास छिप कर बैठ गया। उसने देखा कि सुबह शाम गयाराम की घरवाली कुएं के पास जाकर उसे खाना खिलाती है और कुएं पर देर तक वहीं बैठकर बातें भी कर लेती है। एक शाम को आयाराम उसकी घरवाली से पहले कुएं पर जा पहुंचा और रस्सी में सूखी रोटी बांधकर कुएं में लटका दी। खाना लाया देखकर गयाराम ने रोटी ले ली। बिना सब्जी सूखी रोटी देखकर बोला, अरे भगवान, रोज ही बढ़िया खाना बनाकर देती है, आज क्या हो गया? सिर्फ रोटी ही, आज तो उन पर मक्खन भी नहीं लगाया। आयाराम पतली आवाज़ बनाकर बोला, मक्खन कहाँ से लाऊं? कल से घर में खाने को कुछ नहीं है। दाल सब्जी मक्खन सभी कुछ खत्म हो गया है। आज तो आटा भी उधार लाया हूँ। तो गयाराम बोला, अच्छा यह बात है, तो सुन, घर के पीछे मैंने एक बोरा दबा कर रखा है। उसमें कई तरह का सामान है, रुपया पैसा भी उसी में पड़ा है। उसे खोद कर निकाल लो। सब चीज़ को संभाल कर रख लेना। देखना जरा होशियारी से, किसी को मालूम न हो। पता लगते ही आयराम चुपके से मकान के पीछे पहुंचा और अपना बोरा निकाल कर चलता बना। अंधेरे होने के बाद बढ़िया खाना लेकर घरवाली जब कुएं पर पहुंची तो गयाराम बोला, सचमुच तूने कमाल कर दिया, इतना जल्दी बोरी को निकाल कर सामान भी ले आई हो। लेकिन ऐसी क्या बात थी? एक दिन आदमी सूखा रूखा भी खा लेता है। घरवाली बोली, क्या कहते हो? गयाराम बोला, ठीक तो कह रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले तू सूखी रोटी देकर गई है, अब बढ़िया खाने की क्या ज़रूरत थी? तो घरवाली बोली, मैंने तुम्हें रोटी नहीं दी खाने, तो अब
बनाकर लाए हों। यह सुनकर गयाराम चौंक उठा। सोचा कहीं उस्ताद नहले पर दहला तो नहीं लगा गया। वह फौरन कुएं से बाहर निकल आया। घर के पीछे जाकर देखा, मैदान साफ था। आयाराम बोरे लेकर गयाराम बन चुका था।